नमस्कार। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट कॉलरा के एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। रिगार्डिंग कॉलरा वैक्सीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉलरा वैक्सीन के रिगार्डिंग नीचे दिए गए में से कौन सा है जो करेक्ट है। ऑप्शन ए 2 टाइप ऑफ ओरल कॉलरा वैक्सीन। ऑप्शन बी किल्ड वैक्सीन गिवन ओरली इन 2 डोज। ऑप्शन सी लाइव वैक्सीन गिवन ओरली सिंगल डोज। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कॉलरा वैक्सीन के रिगार्डिंग नीचे दिए गए में से कौन सा है करेक्ट है। तो कॉलरा वैक्सीन के रिगार्डिंग जो कॉलरा की वैक्सीन होती है वह 2 टाइप ऑफ ओरल कॉलरा वैक्सीन, जो ओरल कॉलरा वैक्सीन होती हैं वह 2 टाइप की होती हैं। तो ये रिगार्डिंग कॉलरा वैक्सीन सही है। किल्ड वैक्सीन गिवन ओरली इन 2 डोज, उसमें एक जो वैक्सीन होती है किल्ड उसकी 2 डोज रिक्वायर्ड होती हैं, दी जाती हैं ओरली। तो ये भी कॉलरा वैक्सीन के रिगार्डिंग सही है। लाइव वैक्सीन गिवन ओरली सिंगल डोज, ये भी कॉलरा वैक्सीन के रिगार्डिंग सही है, क्योंकि जो लाइव वैक्सीन होती है वह सिंगल डोज दी जाती है और जो किल्ड वैक्सीन होती हैं वह 2 डोज दी जाती हैं और दोनों ही ओरल कॉलरा वैक्सीन होती हैं। तो ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर होगा, क्योंकि ए बी सी ये तीनों ऑप्शन जो हैं कॉलरा वैक्सीन के रिगार्डिंग करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कंट्रोलिंग आउटब्रेक ऑफ कॉलरा विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर सजेस्टिव एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर कंट्रोलिंग आउटब्रेक, जब कॉलरा का आउटब्रेक होता है तो उस समय नीचे दिए गए में से कौन सा मेजर जो है वह सजेस्टेड होता है एक्सेप्ट, यानी एक को छोड़कर। ऑप्शन ए मास कीमो प्रोफाइलेक्सिस। ऑप्शन बी प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा। ऑप्शन सी क्लोरिनेशन ऑफ वाटर। ऑप्शन डी अर्ली डिटेक्शन ऑफ केस एंड मैनेजमेंट। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जब कॉलरा आउटब्रेक होता है तो नीचे दिए गए में से कौन सा मेजर जो है वह सजेस्टेड होता है। तो जब कॉलरा का आउटब्रेक होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए अर्ली डिटेक्शन जो केस होता है उसका अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी होता है। क्लोरिनेशन ऑफ वाटर ये भी बहुत ज़रूरी होता है और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा जो बेस्ट होता है उसको अच्छे से डिस्पोजल उसका होना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए एक्सक्रीटा का। और फूड सैनिटेशन ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, डिसइंफेक्शन का यूज करना चाहिए। लेकिन मास कीमो प्रोफाइलेक्सिस जो होता है यह नहीं किया जा सकता, ये उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कीमो प्रोफाइलेक्सिस होती है वह शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट करती है, शॉर्ट टाइम के लिए उसका इफ़ेक्ट रहता है और इंडिविजुअली सबको कीमो प्रोफाइलेक्सिस देना उचित राइट नहीं है, राइट मेजर नहीं है। तो इसमें एक्सेप्ट में ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बी सी डी ये सभी यूज किए जाएंगे कॉलरा के आउटब्रेक को रोकने के लिए। तो ऑप्शन ए जो है वह एक्सेप्ट में राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग कॉलरा आउटब्रेक द बेस्ट इमरजेंसी सैनिटेशन मेजर टू बी अडॉप्टेड विल बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग कॉलरा आउटब्रेक, जब कॉलरा का आउटब्रेक होता है तो कौन सा बेस्ट इमरजेंसी सैनिटेशन मेजर होता है जो अडॉप्ट किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए कीमो प्रोफाइलेक्सिस। ऑप्शन बी मास वैक्सीनेशन। ऑप्शन सी डिसइंफेक्शन ऑफ स्टूल। ऑप्शन डी प्रोविजन ऑफ क्लोरिनेटेड वाटर। देखिए जो कॉलरा का आउटब्रेक होता है तो उस समय जो सबसे बेस्ट मेजर जो होता है इमरजेंसी में वो कौन सा होना चाहिए, डिसइंफेक्शन ऑफ स्टूल। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वैक्सीनेशन, कीमो प्रोफाइलेक्सिस और प्रोविजन ऑफ क्लोरिनेटेड वाटर ये इतने ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है डिसइंफेक्शन ऑफ स्टूल, क्योंकि
यह डिसइंफेक्शन, स्टूल का डिसइंफेक्शन जो होता है अच्छे से होना चाहिए, इससे जो है आउटब्रेक को रोका जा सकता है। उसके बाद जो है वह क्लोरीनेटेड वाटर भी यूज में लेना चाहिए, क्योंकि यह वाटर बोर्न डिजीज होती है, तो इसलिए क्लोरीनेटेड वाटर भी यूज करना चाहिए। लेकिन जो इसमें सबसे बेस्ट मेजर है वह होता है डिसइंफेक्शन ऑफ स्टूल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमो प्रोफाइलेक्सिस ऑफ कोलरा इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है कीमो प्रोफाइलेक्सिस के लिए कोलरा में, वह कौन सी होती है? ऑप्शन ए कोट्रीमोक्साजोल, ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन डी अमोक्सिसिलिन, ऑप्शन डी क्लोरामफेनिकोल। देखिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है कीमो प्रोफाइलेक्सिस के लिए कोलरा में, वो होती है टेट्रासाइक्लिन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टेट्रासाइक्लिन, ये ऑप्शन में जितनी भी दवाई ड्रग्स दी गई हैं ये सभी एंटीबायोटिक हैं, एंटीबायोटिक हैं। लेकिन जो ड्रग ऑफ चॉइस कोलरा के लिए होती है, कीमो प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज की जाती है, तो वो होती है टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो कोट्रीमोक्साजोल होती है यह निमोनिया को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, ये एंटीबायोटिक होती है। पेनिसिलिन जो होती है ये भी एंटीबायोटिक है। क्लोरामफेनिकोल जो होती है ये भी एंटीबायोटिक है। जो क्लोरामफेनिकोल होती है यह आई जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। तो कीमोप्रोफाइलेक्सिस में जो कोलरा की यूज की जाती है वो होती है टेट्रासाइक्लिन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टेट्रासाइक्लिन के साथ साथ डॉक्सीसाइक्लिन भी यूज की जाती है, लेकिन जो ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वह टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन इज यूज्ड एज प्रोफाइलेक्सिस फॉर। क्वेश्चन क्या कह रहा है जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग होती है वह किसके प्रोफाइलेक्सिस में यूज की जाती है? ऑप्शन ए लेप्टोस्पायरोसिस, ऑप्शन बी ब्रूसलोसिस, ऑप्शन सी कोलरा, ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। देखिए जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग जो होती है वह ड्रग ऑफ डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस होती है कोलरा के प्रोफाइलेक्सिस के लिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो कोलरा के प्रोफाइलेक्सिस में ड्रग ऑफ चॉइस यूज की जाती है वो की जाती है टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बोर्न डिजीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सी है जो वाटर बोर्न डिजीज है? ऑप्शन ए कॉमन कोल्ड, ऑप्शन बी कॉलरा, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। देखिए जो वाटर बोर्न डिजीज जो होती है वह होती है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी जो है वह वाटर बोर्न डिजीज है। कॉलरा जो होती है वह वाटर बोर्न डिजीज है। कॉमन कोल्ड, डिप्थीरिया और ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वह ड्रॉपलेट के द्वारा ट्रांसमिट होती है। तो यह रेस्पिरेटरी बोर्न डिजीज हो गई, और जो कॉलरा जो होता है वह वाटर बोर्न डिजीज होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस आर ट्रांसमिटेड बाय रेस्पिरेटरी रूट एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए सभी वायरसेस जो हैं वह रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन ए RSV। RSV का मतलब होता है रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस। ऑप्शन बी रोटा वायरस, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा वायरस, ऑप्शन डी राइनो वायरस। देखिए जो रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस जो होता है वह रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा ट्रांसमिट होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है ये भी रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा ट्रांसमिट होता है। और राइनो वायरस जो होता है ये भी रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा ट्रांसमिट होता है। लेकिन जो रोटा वायरस जो है वह रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रोटा वायरस जो होता है यह कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा या फिर फीको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल
ऑफ द डिजीज गिवन बिलो आर वाटरबोर्न एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए जो डिजीज हैं वह सभी वाटरबोर्न हैं, केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन ए लेप्टो स्पायरोसिस, ऑप्शन बी सिस्टोसोमियासिस, ऑप्शन सी टाइफाइड फीवर, ऑप्शन डी ब्रूसलोसिस। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए सभी डिजीज जो हैं वह वाटरबोर्न हैं, केवल एक को छोड़कर। जो लेप्टो स्पायरोसिस जो होता है यह एक बैक्टीरियल डिजीज है और यह वाटरबोर्न डिजीज होती है। जो सिस्टोसोमियासिस जो होती है यह एक पैरासाइटिक डिजीज है और ये भी वाटरबोर्न डिजीज है। टाइफाइड फीवर जो होता है ये भी वाटरबोर्न डिजीज है। तो ऑप्शन डी जो है ब्रूसलोसिस, यह एक्सेप्ट में जो है वह राइट आंसर है। ब्रूसलोसिस जो होता है यह एक वाटरबोर्न डिजीज नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए बी सी ये तीनों वाटरबोर्न डिजीज हैं। टाइफाइड जो होता है यह सल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है और सिस्टोसोमियासिस जो होता है यह एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है और लेप्टोस्पायरोसिस जो होता है वह लेप्टोस्पायरा के द्वारा होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ब्रूसलोसिस जो होता है यह वाटरबोर्न डिजीज नहीं है। तो ऑप्शन डी है जो राइट आंसर है। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।